राम राम जी। राम राम। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मुझसे जुड़ गए हैं आचार्य आनंद कुमार जी पटना से। भाई साहब प्रणाम। आनंद भाई राम राम। नमस्कार। राम राम। आनंद भाई, ये रोहिणी आचार्य ने क्या बम फोड़ दिया? घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, राजनीति छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी। रमीज देखिए, और संजय यादव को गरिया रही हैं ट्वीट करके। क्या हुआ, क्या है? असल में क्या है ना कि देखिए, बिहार की समाचारों में रहने की आदत पड़ गई है महीने भर में। इतनी आसानी से आदत अभी गई नहीं है। तो चुनाव भले बीत गए हों, लेकिन राजद वालों ने समाचारों से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं किया। कोई और बहाना करके जो है वो लोग आ गए न्यूज में। तो ये जो आरजेडी के परिवार की कहानी है, ये कोई नई कहानी नहीं है। खानदान में लंबे समय से ये चल रहा है। पहले ऐश्वर्या राय को कूट पीट करके इन्होंने निकाला। तो भाई, किसी और की बेटी के साथ ये कर सकते हैं जो लोग, वो अपने घर की बेटी के साथ नहीं करेंगे। ये गलतफहमी पाले हुए लोग कुछ देर तक बैठे रहे। लोग समझते रहे कि गुंडे हैं तो भैया दूसरों पे गुंडागर्दी करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो चैरिटी बिगिंस एट होम का कहावत चलता है ना। तो बिगिंस एट होम में वो घर कैसे छोड़ देते अपना ही? तो कूट दिया। और देखिए, इमेज जो है वो छवि ज्यादा अच्छी रोहिणी आचार्य की होने लगी होगी लालू यादव की नजर में। क्योंकि भाई, माना तो यही जाता है या बताया यही जाता है कि किडनी इसी ने दी थी। तो छवि जो है वो अच्छी वाली जो है, अच्छी बेटी की छवि जो है वो रोहिणी आचार्य की है। तो इससे मुकाबला करना पड़ रहा होता था तेजस्वी यादव को बार बार कि अच्छा बेटा जो है, अगली पीढ़ी का वारिस संभालने के लिए, विरासत संभालने के लिए उचित कैंडिडेट। ये जमीन का बंटवारा जैसे होता है ना परिवार में, बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए कि पिताजी के रहते या पिताजी की मौत के बाद, दोनों केसेस में से जो भी केसेस हो, अगर भाइयों में झगड़ा होता है और जमीन उमीन का बंटवारा होता है, तो जो सबसे शरीफ वाला होता है वो बेचारा लात खा करके कोने में बैठता है, सबसे कम हिस्सा पाता है। और जो सबसे खच्चर वाला होता है वो सब कुछ ले जाता है। ये तो ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों ने देख रखा होगा। तो वही यहाँ भी हो रहा है। विरासत यहाँ पे जमीन नहीं है सिर्फ, यहाँ पे विरासत है आरजेडी नाम की पार्टी। तो उसको हड़पने के लिए जो आपस में तिकड़में जो देखनी पड़ रही हैं, वो हम लोग देख रहे हैं। ये कोई नई, कोई अनोखी बात नहीं। ये बिल्कुल ऐसी चीज है जो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, आगे भी देखेंगे। और उसमें भी विशेषकर इस परिवार के लिए, तो लालू के परिवार पे ऐसा होगा, ये चीज तो बिहार के सभी लोग अपेक्षा कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि आज नहीं तो कल खबर आनी ही है। बिहार में क्या है, लोग कर्मफल के सिद्धांत को मानते हैं। तो लालू यादव ने जो कर रखा है, वो भुगते बिना वो मरेगा नहीं। नहीं, मुझे जरा एक चीज बताइए, ये क्या झगड़ा क्या है आखिर? उन्होंने कहा भाई कुछ कह दो तो लोग चप्पल उठा के मारने दौड़ते हैं। जी जी। ये तो शीश महल वाला सीन हो गया। तो स्वाति ये देख, मालीवाल को चप्पल पिटवा उठा दिया के था। हैं, ये हरकत सिर्फ तेजस्वी यादव कर सकते हैं। बाकी लोगों से ये उम्मीद न की जाए अब, संजय यादव वगैरह से या रमीज वगैरह से, कि वो लोग चप्पल उठा करके रोहिणी आचार्य पे चला देंगे। लेकिन हाँ, तेजस्वी कर सकते हैं। मे भी हो सकता है किया हो, वही चप्पल से मार दिया हो, गुस्से गुस्से में ना ध्यान रहा हो। और वैसे भी ऐश्वर्या राय कांड के बाद जो है वो, हम लोग तो जानते हैं कि महिलाओं के साथ जैसे हम लोग बर्ताव करते हैं, वैसे ये परिवार बर्ताव नहीं करता है। आप जो चीजें करने की सोचते ही नहीं, या सपने में भी नहीं सोचेंगे बहू को डांट के घर से भगा देने की या ये सब करने की, वो सब तो हम लोग सब लोग टीवी पे देख चुके हैं। तो ये चीजें ये परिवार पहले से भी करता रहा है। आप मान के चल रहे हैं कि आप जो यादव परिवार आप जानते हैं, उनके जो संस्कार है उनके हिसाब से आप सोच रहे हैं कि इसके नाम में यादव लगा हुआ है तो ये भी वैसे बिहेव करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा याद कीजिए आप। याद जैसे ही कीजिएगा तो अभी चुनावों से ठीक पहले साधु यादव ये पूरा वीडियो बना करके बोल चुका है कि इनको पूरा हर एक आदमी छपरा में गड़ेड़िया कहता था। ये यादव भी नहीं है। तो ये सारी बातें जो है वो निकल निकल करके एक एक करके आ चुकी है। बिहार के लोग सुन चुके हैं, बाहर के लोगों ने भले ना सुना हो। बाहर के लोगों के लिए साधु यादव या सुभाष यादव जो है वो ऐसे लोग नहीं होते कि ये कोई बयान देंगे तो उनकी खबर नेशनल मीडिया में आएगी। नेशनल मीडिया में ये लोग नहीं दिखे थे, लोकल मीडिया में हम लोगों को दिख गए थे। तो ये लोग जो बोल रहे थे
वो जब आप सुन लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे एक इशू कास्ट भी है। कई लोग इन्हें यादव मानने को तैयार नहीं है, इन्हें गडेरिया मान रहे हैं। तो आप जिन संस्कारों की अपेक्षा कर रहे हैं वो यादव परिवारों में होता है, आप जो देख रहे हैं वो गडेरिया में होता है। तो ये अंतर है। नहीं, अच्छा मुझे ये बताइए, जो डिबैकल हुआ है, इतना बुरा प्रदर्शन किया है, जी तो पार्टी में अब देखिए खलबली मचना स्वाभाविक है। सफलता कई चीजों को ढक देती है, असफलता कई चीजों को उघाड़ देती है, नंगा कर देती है। जी, इसका उल्टा बल्कि कह लीजिए कि सफलता के हजार बाप होते हैं और असफलता जो होती है हाँ, ना वो बिल्कुल वारिस औलाद होती बेचारी अनाथ होती है। तो अब निश्चित रूप से तेजस्वी पे प्रश्न चिन्ह लगेगा, तेजस्वी की समीक्षा होगी, संजय यादव की भी समीक्षा होगी। तो और देखिए, मैं ये मानता हूं कि लालू और राबड़ी जो बैगेज छोड़ गए हैं, जो लेगेसी छोड़ गए हैं, जंगल राज की जो लेगेसी आज बिहार में है, और वो जंगल राज इतना भयानक था, इतना भयावह था कि उसको लोग न भूले हैं न भूलेंगे। और बात यह है कि सर, हम आपके पास आए थे तो आप ही से बात होते हुए एक बात निकली थी, शिल्पी जैन, शिल्पी गौतम वाला जो कांड हुआ था, उसमें खुद लालू, राबड़ी के भाई लालू के साले सुभाष यादव का नाम आया। साधु यादव का या सुभाष का? है। साधु साधु यादव का। साधु यादव का नाम आया था। तो आपने एक बात कही साधु थी। यादव जो जिसकी बात हम कर रहे थे अभी अभी, जो गडेरिया बता रहा था, छपरा जी। में गडेरिया कहते थे लोग, ये वीडियो जो था ये साधु यादव का आया था। ये वही आदमी है, बिल्कुल साधु वही आदमी जिसने अपना डीएनए देने से शिल्पी इनकार कर दिया। शिल्पी गौतम का अपराध साधु यादव के नाम समाज में दर्ज है। आपने एक बात कही थी कि अगर मौका मिलता तो तेजस्वी और तेज प्रताप भी यही करते, इनकी भी प्रवृत्ति यही है। याद है आपको वो बात? ये प्रवृत्ति यही है, ये चीज लोग जानते हैं, बिहार के लोग। आप खुद ही देखिए ना, तेज प्रताप का ही देख लीजिए। तेज प्रताप की छवि कंपैरेटिवली परिवार के बाकी लोगों के तुलना में बेहतर होती है। तेज प्रताप यादव की छवि अगर आप पूछेंगे समाज में, हम लोगों से भी पूछेंगे अगर, कि भैया अगर तुमको दो में से किसी एक का समर्थन करना है, मजबूरी है, कोई और ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है, या तो तेज प्रताप को वोट दो या तेजस्वी को वोट दो, तो क्या करोगे? तो हम लोग तेज प्रताप को वोट दे देंगे। तेज प्रताप के पास डिफॉल्ट टाइप समर्थन आ जाएगा, वो आप देखेंगे। ये जो धूर्तता और कपट वाले जो हिस्से होते हैं ये आपको दिखेंगे तेजस्वी में। उसके अलावा जो दूसरी नीचताएं होती हैं उसमें पूरा खानदान जो है वो कोई किसी से कम नहीं है। आप अभी हाल का देखिए कि तेज प्रताप यादव का आप क्या देख रहे थे, थोड़े दिन पहले जो देख रहे थे सब लोग न्यूज में, वो तो बहुत आधा चौथाई देखा है। अगर आप बिहार में रहने वालों से पूछेंगे तो उस आदमी की 3 पत्नियां थी एक ही टाइम पर। ऐश्वर्या राय जो थी, जो जिससे ऑफिशियली शादी हुई थी, वो तो थी ही। उसके अलावा 2 और थी ऑफिशियली। ये तो बिहार या पटना में कई लोग जानते हैं। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी दूध का धुला हुआ है या कोई भी शराफत का इनमें लेश मात्र भी अंश, ये पूरा डीएनए में वो अपराध जो है ना वो पास हुआ है। जो करतूत ये लोग करते रहे थे उतने साल तक, वो सारी हरकतें जो है ना वो आदतों के तौर पर स्टैब्लिश्ड है इन दोनों बच्चों में। और ये पूरे के पूरे सब के सब एक लाइन से, रोहिणी आचार्य आप सोच रहे हैं कि कोई बहुत ही जंगल राज से दूर रहने वाली छोटी बच्ची तो है, लड़की बड़ी हुई तो भाई ये उसने कुछ नहीं देखा। ये ये एक बार जो डुरांडा वाला केस था ना उसको भी याद कर लीजिए, जिसमें एक युवक जो था, डॉक्टर साहब का इकलौता बेटा, वो मर जाता है, सिर पे चोट लगी हुई है, पांव पे चोट के निशान है, मतलब बॉडी पर नजर आ रहा है कि मारपीट की गई थी। इसके बाद उसके बावजूद डॉक्टर ने लिख करके दे दिया था कि ये सुसाइड है, गिर गया यहां से फिसल करके और मर गया, ये कोई हत्या वत्या नहीं है। हत्या को सुसाइड घोषित करके या दुर्घटना में मौत घोषित करके और उसको बचा लिया गया था। तो जंगल राज का लाभ उठाने वाले तो ये लोग खुद भी है। आज जो भुगतना पड़ रहा है इनको, वो कोई ऐसा नहीं है कि बाप का किया भुगतना पड़ रहा है,
इनका अपना खुद का किया हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी और का आप देख रहे हैं। तो ये नतीजा जो है ये भुगतना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता। आप देख लीजिए कि भाई जो हम लोग लालू यादव की हालत देख रहे हैं, अगले 5 साल हम लोग इसको एड़ियां रगड़ते देखेंगे। अपनी पार्टी अपने आंख के सामने खत्म होते देखेगा, अपना परिवार और भाई जो है ये अपने आंख के सामने खत्म होता देखेगा, जो इसने दर्जनों लोगों के साथ किया है बिहार के, वो सब इनको वापस भुगतना पड़ेगा। देखिए, लालू यादव के परिवार के बारे में लोग ये समझ रहे होते हैं कि इसने जो हरकतें की है उसी को वापस भुगतना पड़ रहा है। जो हरकतें ये परिवार कर चुका है इसमें से कोई भी दूध का धुला हुआ है ऐसा नहीं है। सब पे ऐसे ऐसे अपराध आएंगे, आप अजीब अजीब अपराधों की बात अगर आप सुनेंगे तो मैं आपको एक अजीब से अपराध की घटना सुनाता हूं। एक मकान था, पुराना मकान, उस मकान को कब्जाने के लिए बहुत सारे गुंडे लगे हुए थे। मकान मालिक जो था वो मकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, बेच करके जाने को तैयार नहीं था। एक दिन रात गए, मकान की खिड़की तोड़कर उसके अंदर रहने वाली बच्ची को उठा लिया जाता है। खिड़की के सामने सो रही थी, कुछ फेंक करके बेहोश किया होगा और खिड़की तोड़ करके उस बच्ची को उठा लिया। पुराना मकान था, खिड़की तोड़ना कोई बहुत मुश्किल काम रहा होगा ऐसा नहीं था, 2-4 रॉड हटाने पड़े होंगे बस और खिड़की टूट गई होगी। तो खिड़की तोड़ करके उस रात को उस बच्ची को उठा लिया गया। उस बच्ची की आज तक जो तस्वीर जानता है ना बिहार, वो मुजफ्फरपुर की एक तस्वीर होती है, वो एक दीवार है, उस दीवार पे टिका के खड़ी की हुई एक बच्चियों की, लड़कियों की जो साइकिल होती है ना वो रखी हुई है। वो नवारुणा केस होता था और उस नवारुणा केस का सब लोग नाम जानते हैं, मुजफ्फरपुर का केस था। और उस समय एसपी कौन होता था? तो ये जो गुप्तेश्वर पांडे जो अभी आपको साधु बन करके और प्रवचन देते हुए दिखते हैं, ये गुप्तेश्वर पांडे वहां के एसपी थे और इन्होंने मामले की लीपापोती करने में लालू परिवार की पूरी मदद की थी। आज तक नवारुण केस जो है वो खुला नहीं, नहीं पता चला कि वो लड़की कहां गायब हो गई। वो छोटी बच्ची जो है उसकी बद्दुआएं अभी पीछा कर रही होंगी लालू यादव का, कहां भाग के जाएगा? कहीं कोई जगह नहीं होती। अगले 5 साल तक आप देखेंगे ये एड़िया रगड़ता रहा, न मर रहा है न जी रहा है और अपना नाश होते हुए अपनी आंख के सामने में देख रहा है। जिस परिवार को इतनी मेहनत से इसने बचाया उस परिवार का क्या हुआ देखिए, कि वंश पूरा खत्म हो जाना, अगर कर्मफल पे वंश खत्म हो जाना कांग्रेस परिवार से लोगों ने नहीं सीखा है तो लालू परिवार को देखिए और सीख लीजिए। अगली पीढ़ी यादव कहने लायक जो होता है ना वो लालू यादव तक होता है, उसके आगे जो है वो यादव कहने लायक कोई नहीं बचता। तेज प्रताप यादव आगे कुछ है ही नहीं और तेजस्वी यादव के आगे कुछ है तो वो ईसाई हो चुके हैं, हेलोवीन मनाते हैं, छठ नहीं मनाते। तो अपना खानदान खत्म होते लालू यादव अपनी आंख के सामने देख चुके हैं। ईसाई होगा तो कोई श्राद्ध व्राद्ध नहीं करने वाला, तो पूरी जिंदगी जो हिंदू बने रहे ना और मजे उठाते रहे सेकुलरिज्म के, तो वो जो राम मंदिर का जो रथ रोका था उसका पाप जो है अब पूरा होकर के वो उनको भुगतना पड़ रहा है। अब अपनी आंख के सामने देखेंगे कि आगे के लिए उनके परिवार में हिंदू नहीं बचे, कोई छठ करने वाला नहीं बचा और उनको यह चीज अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि उनकी जब मृत्यु हो जाएगी तो कोई उनका श्राद्ध वराद्ध नहीं कर रहा होगा, उनकी आत्मा ऐसे ही भटक रही होगी। तो वो जो पितृदोष होता है वो सब कुछ आ जाएगा अगली पीढ़ियों पे, इसके लिए भी निश्चिंत रहे। तो ये बुरा होने ही वाला है। इस पूरे घटनाक्रम में मीसा भारती का क्या रोल है? इस वो भी पूरे भाई चुनाव भर नाराज दिखाई दी, कोई बहुत ज्यादा उनका रोल नहीं था, एक बार खाली दिखाई दी थी तो खाली जब जिस दिन नामांकन हुआ था तेजस्वी का उस दिन मीसा दिखाई दी थी वहां पे फॉर्म भरते हुए। तेजस्वी की जो हड़पने की कोशिश है, अब देखिए जमीन हड़पने में जैसा ही होता है, तो जमीन में क्या है ना कि जमीन टेंजिबल चीज है, नजर आती है कि उसका 1 कट्ठा इसने कब्जा लिया, 1 बीघा जमीन थी अगर तो उसका 1 कट्ठा पहले तेजस्वी ने कब्जाया, फिर 5 कट्ठा कब्जा लिया, फिर 10 कट्ठा कब्जा लिया। ऐसे अगर वो जमीन पे कब्जा कर रहा होता ना तो आपको नजर आता। पार्टी पे कैसे कब्जा कर रहा है वो ऐसे बाहर से नहीं दिखेगा। इसको देखना है तो आप ऐसे समझिए कि मीसा भारती लंबे समय से सांसद है, राजनीति में लंबे समय से है, करीब करीब उतने ही टाइम से हैं जितने टाइम से तेजस्वी यादव हैं, या तेजस्वी यादव से थोड़ा उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस, मतलब सांसद होने का, विधायक होने का, ये सब होने का तो उनका थोड़ा सा ज्यादा है।
किसी भी तरह से पार्टी की बागडोर जो है, आरजेडी की बागडोर, आगे को वो भी मीसा भारती भी तो कह सकती है कि मैं भी तो लालू यादव की बेटी हूं, विरासत मुझे भी तो मिलनी चाहिए, आरजेडी के मुखिया हम क्यों ना बने, तेजस्वी ही क्यों बनेगा, लड़के को ही क्यों दी जाए, लड़की को क्यों नहीं दिया जा सकता। कल को पूछती, तो जब तक वो पूछती तब तक में उसे शंट करके और किनारे डाल दिया गया। आप सीटें गौर कीजिए कि मीसा भारती को कौन सी सीटें मिल रही होती थी चुनाव लड़ने के लिए, तो उसको ऐसी सीटें मिल रही होती थी। अब रामकृपाल यादव लालू के करीबी हुआ करते थे, और लालू के सिर्फ करीबी नहीं हुआ करते थे, पटना इलाके में किसी से आप पूछ लीजिए, आपके घर में शादी होगी, आपकी दुकान का, छोटी सी किराने की दुकान का उद्घाटन है, आप पहुंच जाइए रामकृपाल यादव के पास, बता दीजिए सर मेरी दुकान का इतने तारीख को उद्घाटन है, अगर उस तारीख को गुजर रहा होगा, मतलब पटना में होगा रामकृपाल यादव, तो वो आपकी दुकान के उद्घाटन में बकायदा आके फीता काट के और वहां फोटो खिंचा के दो चार चीजें वहां से खरीद के, और जो एक सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें आपकी दुकान का प्रचार कर दिया जाता है नई दुकान खोलने पर, वो करके जाएगा। चाहे कितनी भी छोटी सी दुकान हो, आपने छोटी सी चाय की टपरी खोली हो ना, उस पर भी वो आएगा। तो इस सामाजिक व्यक्ति के आगे आप खड़ा करते हैं मीसा भारती को। मीसा भारती से पटना के लोग आज तक कितनी बार मिले हैं, हारने का इंतजाम किया था इसके। रोहिणी आचार्य के साथ क्या किया देखिए, रोहिणी आचार्य को जिस जगह से खड़ा किया गया था उस जगह पे आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में एक यादव की हत्या हो गई थी उस सीट पर, राजीव प्रताप रूडी के ऑपोजिट में आप ले जाके खड़ा कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी खुद कितनी बार हारे हैं उस सीट पर से, एक बार शुरू में जब चुनाव लड़ना उन्होंने शुरू किया था उस समय उस सीट से हारे थे, उसके बाद से तो लगातार उस सीट पर उनका कब्जा है, उसके खिलाफ आप उतार रहे हैं तो हारने का इंतजाम कर रहे हैं राजीव प्रताप रूडी जैसे मजबूत नेता के सामने। तो उसके अलावा आप ये भी जोड़ करके रखिए कि ये जो सीटें थी, ये सीटें ऐसी नहीं थी जिस पर परिवार पहले नहीं लड़ा था। ससुर जी लोग जो थे, समधी जी जो लालू यादव के थे, वो लोग पहले इस सीट पे लड़के हार चुके थे, वो लोग देख चुके थे कि ये मीसा भारती को और रोहिणी आचार्य को जो सीटें दी जा रही है वो कोई आसान सीटें नहीं है, मुश्किल सीटें हैं। परिवार को बाकी जगहों पर आप देखिए कैसे किया जाता है, जो सबसे सेफ सीट होती है वो दी जाती है, वायनाड मिलता है, अमेठी मिलती है राहुल गांधी को, सैफई मिलता है, आप देख लीजिए उस अखिलेश यादव को। जो भी परिवार की सीट होती है, जो सबसे सुरक्षित वाली सीट होती है, वो मिलती है परिवार के लोगों को। यहाँ पे उल्टा कर रहे थे तेजस्वी, जो सबसे असुरक्षित सीटें होती थी वो बहनों को मिलती थी, ताकि वो राजनीतिक रूप से कभी इतनी कद्दावर हो ही ना कि चुनौती दे सके। तो ये जो पार्टी को हथियाने की धीरे धीरे जो तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे थे, ये पिछले एक साल तक अगर किसी ने नजदीक से देखा होगा तो थोड़ा थोड़ा करके वो हथियाते जा रहे हैं पार्टी को, ये नजर आ रहा है। तेज आनंद प्रताप को भाई हटाने की तरह से कब्जा जो है वो पहुंच गया है तेजस्वी के हाथ में। आनंद भाई, आपको अगले वीडियो के लिए जाना है, मैं बातचीत को आज की कंक्लूड करूंगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि रोहिणी आचार्य को चप्पल से मार के घर से भगा के परिवार पे और परिवार की राजनीतिक विरासत पर तेजस्वी का कब्जा कंप्लीट हो गया, बेशक वो चुनाव हार के ही हुआ हो? देखिए, पार्टी पे उन्होंने कब्जा कर लिया, भले इसको जनता ने स्वीकारा हो या ना हो। जनता ने उन्हें लालू यादव की विरासत संभालने वाले व्यक्ति के तौर पर, यादव समुदाय ने उन्हें स्वीकारा है या ना स्वीकारा है, ये अब देखने लायक बात होगी, क्योंकि यादव बिरादरी जो है वो उनको स्वीकारने से इनकार कर चुकी है। ये चुनावों में हम लोग देख चुके हैं, 28% वोट थे, मत प्रतिशत ऑलरेडी घट रहा है। 140 सीटों पे आप लड़ करके, और अगर आप इतना ही परसेंटेज लाते हैं जिसके आधे पे पिछली बार आप चुनाव लड़े थे, तो आपका वोट परसेंटेज बढ़ा नहीं है, घट गया है एक्चुअली। तो वोट परसेंटेज जो घट गया है, जो यादवों का समर्थन जो है वो गायब होता जा रहा है, ये चीज तेजस्वी यादव को दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा नहीं है। बस ये अपेक्षा ये लोग कर रहे हैं, राजद का जो ये जो ऊपर का एक गैंग है, तेजस्वी यादव हो गए, संजय यादव हो गए, जिनको जयचंद और ये सब कुछ बुला रहे होते हैं सब लोग, तो ये सब लोग मिल करके जो है वो पूरा पार्टी को कब्जा करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब्जा जनता ने स्वीकार नहीं किया है। इन लोगों का कब्जा हो गया है। जो भी चुनौतियां थी इनके सामने, उन सबको एक एक करके हटा दिया गया है। आखिरी वाली रोहिणी आचार्य होती थी, वो इस चुनाव के बाद हट चुकी है। तो आखिरी कांटा हट जाने के बाद तेजस्वी यादव का एक छत्र कब्जा है राजद पे, ये चीज कही जा सकती है।
चलिए साहब, देखते हैं परिवार में और क्या डेवलपमेंट होती है और क्या राजनीतिक डेवलपमेंट्स हैं। अभी तो सिर्फ समीक्षा चल रही है। आनंद भाई, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।